बाप दादा का आवाहन। आवाहन का अर्थ भी अब समझना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो बाबा कहता मैं आया ही हुआ हूँ सृष्टि पर। मैं इस पूरे संगम युग सृष्टि पर ही हूँ, तुम सबके साथ हूँ। तो फिर हम आवाहन क्यों करते? हम आवाहन इसलिए करते कि वो तो हैं, पर मैं उनसे कनेक्टेड नहीं हूँ। मेरा मन बुद्धि नीचे की दुनिया में फँसा हुआ है। वो हैं, पर मैं उनके साथ नहीं हूँ। वो हैं, पर मैं उन्हें देख नहीं रहा हूँ। वो हैं, पर मैं उनसे कनेक्टेड नहीं हूँ। तो आवाहन का अर्थ होता है स्वयं को उनके सामने प्रेज़ेंट करना। उन्हें एहसास कराना कि आप यहाँ हो और मैं आपके प्रेज़ेंस को 100% महसूस कर रहा हूँ, और इस पल, इस आवाहन के समय मेरी बुद्धि में और कोई भी नहीं है। नीचे की दुनिया बिल्कुल भी नहीं है। बस आप हो, आपकी वाइब्रेशन है, आपके संकल्प हैं, आपकी इच्छा है, आपकी श्रीमत है। तो इस पर बाप दादा माता पिता रूप में, गुरु शिक्षक रूप में मेरे सम्मुख हैं, और मैं उनके प्रेजेंस को 100% महसूस कर रहा, क्योंकि इस पल मेरी बुद्धि में नीचे की दुनिया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बाबा और बाबा की श्रीमत है। एकदम अशरीरी स्वयं को देखे। मैं आत्मा इन कानों से सुन रहा, मैं आत्मा इन आँखों से देख रहा, मैं आत्मा इस मुख से बोल रहा, और मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि को बाबा के महावाक्यों में एकाग्र कर रहा। मैं आत्मा, मैं लाइट, मैं लाइट अर्थात कोई रोशनी नहीं। मैं लाइट अर्थात मैं किसी और शरीर में नहीं हूँ। मेरी और कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैं ड्रामा से बिल्कुल डिटैच्ड हूँ, अलग हूँ, उतना हल्का। प्रवेश करता हूँ बाबा के महावाक्यों में, और इस संकल्प के साथ, इस दृढ़ता के साथ, इस विश्वास के साथ बाबा के महावाक्यों में, बाबा की मुरली में प्रवेश कर रहा कि वो वाक्य नहीं, वो महावाक्य नहीं, बल्कि वो रूप है, वो एक वस्त्र है, वो एक शरीर है जिसको मैं धारण करने जा रहा हूँ। अशरीरी होकर नीचे की दुनिया से बिल्कुल डिटैच्ड बाबा द्वारा क्रिएट किए गए शरीर वस्त्र को मैं धारण करने जा रहा हूँ। और बाबा द्वारा क्रिएट किया गया शरीर व वस्त्र है मुरली। तो आज 17 दिसंबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे तो इस मिठास में प्रवेश कर गए और इनोसेंस में प्रवेश कर गए। बच्चा कुछ नहीं आता, अभी तो पता ही नहीं, अनभिज्ञ सा बच्चा, एकदम अभी नवजात शिशु जिसे नहीं पता कि वो किस
शरीर में है, किस कुल में है, किस धर्म में है, किस माता-पिता का है, स्त्री है कि पुरुष है, गरीब है कि अमीर है, उसको कुछ नहीं मालूम, इतना मासूम। मैं अशरीरी आत्मा प्रवेश कर रहा मिठास में, इनोसेंस में। और अब मुझे मेरे पिता की आवाज सुनाई दे रही, तुम बाप के पास आए हो परम 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 सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। वाह 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 वाह! मेरा सब कुछ बाबा स्वीकार करता है। ऐसा भाग्यशाली हूँ। मेरी श्वास भी स्वीकार कर रहा, मेरा समय स्वीकार कर रहा, मेरा कुंठित सा बर्बाद सा मन स्वीकार कर रहा, भटकी हुई बुद्धि स्वीकार कर रहा, सारे विकारी संस्कार स्वीकार कर रहा, ये तन जो विकार से तैयार हुआ इस तन को स्वीकार कर रहा, धन को स्वीकार कर रहा, जन को स्वीकार कर रहा, गृहस्थी को स्वीकार कर रहा, यहाँ के भोजन को स्वीकार कर रहा। कितना ही भाग्यशाली हूँ कि स्वयं परमात्मा मुझे स्वीकार कर रहा। आज तक हम खुद को नहीं स्वीकार कर पाए। सारा दिन अपनी कमी कमजोरियां इन्हीं सब चीजों में रहते हैं, उन्हीं सब के मंथन में रहते हैं। और वाह बाबा मेरा सब कुछ स्वीकार कर रहा, इसको 1 मिनट महसूस तो करिए। एहसास हुआ कि हम खुद को नहीं स्वीकार कर रहे। सारा दिन गिल्ट, सारा दिन क्रिटिसिज्म, सारा दिन जजमेंट्स, और हम जो हैं जैसे हैं उसे कौन स्वीकार कर रहा है एज इट इज।
महसूस करते हुए इस भाग्य को। प्रश्न में बाबा कहते हैं, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? उत्तर में बाप दादा समझाते, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वो बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को ही हैरान करती है। यह छोटी सी भूल माया से हाथ खिला देती है, इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो, तुम ही से खाऊं। जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। सबने मुरली पढ़ी, इससे क्या अर्थ निकाला था? हम्म। ये जो थॉट्स एंड फीलिंग आ रहे हैं उसको ऐसे ही नहीं अपना लो कि हाँ ये भोजन आया है और खा लिया। इसको बाबा को पहले चेक करो। बाबा क्या आप ऐसे सोचते हो? जब आप नहीं सोचते हो तो मैं ऐसा क्यों, मतलब मैं, मेरी सोच नहीं है ये मैं हूं ही नहीं, मैं एकदम साइलेंट हूँ। हम्म। हम्म। और किसी का मंथन चला? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? ओम शांति दीदी। बोलिए बोलिए। हाँ जी, ये मंथन चला कि ये जो आत्मा का भोजन है ना, कभी कभी मुरली पढ़ते हुए बाबा को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम बाबा के साथ कंबाइन है, बट हम होते नहीं है। इसलिए उसका विचार सागर मंथन नहीं चलता पढ़ने के बाद। ओके, और क्या समझ आया? और कुछ ओम समझ? शांति दीदी। शांति। दीदी जैसे अलग अलग आइडेंटिटी में हम घुसते हैं तो हम देह समझ के घुसते हैं तो हम डायरेक्ट मतलब उसमें अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, मतलब वो कई बार हम भावनाओं में भी आ जाते हैं। लेकिन जब हम बाबा के साथ कंबाइंड होकर उस आइडेंटिटी में घुसते हैं तो वो हमें एक बल मिलता है उससे बाबा का। ये समझ में आया कि हम डायरेक्ट भोजन ना खा के बाबा के साथ कंबाइंड, बाबा को खिला के फिर उसमें करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। दीदी ये महसूस था कि 24/7 मुझे उससे कंबाइन रहना ही है। नहीं तो बस माया, मतलब जो विचार है मेरे वो बैठे ही है। उनका आना और जाना सब सब चलते हुए भी साक्षी हो। तो फूल इन हर सारी, कर्म इसका सब कुछ सेक नहीं बाबा को आएगा। अर्पण। इसका सेक नहीं आएगा, बाबा का कहना है रिमेन इन हाई एनर्जी ऑलवेज। थैंक यू बाबा। अपना हर बोल, हर संकल्प, हर कर्म मुझे बाबा को अर्पण करना है और उनकी, उनका सानिध्य, उनकी समीपता को महसूस भी करना है। शुक्रिया बाबा। शांति। तो अंततः ये बात समझ में आती कि बाबा जब भोजन की बात कर रहा है, वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों की बात कर रहा है। आप कुछ स्थूल में भी स्वीकार कर रहे हो, पानी है, चाय है, खाना है। आंखें कुछ स्वीकार कर रही हैं, सबका भोजन है ना, आंखों का भोजन है, मुख का भोजन है। हर चीज का भोजन है ना। हम लोग को तब समझ में आता है कि हर चीज का भोजन है। तो उस भोजन को, आंखों के भोजन को, कानों के भोजन को, मुख के भोजन को, स्पर्श के भोजन को, आइडेंटिटीज में जाना ना, वो भी तो अलग अलग तरह का हमारा सोर्स है ना। तो किसी भी चीज को अगर हम सीधा लेते हैं तो वो हमारे को क्या करता है? हमें वो परेशान करता है। तो 1 मिनट सभी पहले अपनी सारी
कर्मेंद्रियाँ और अपनी सारी आइडेंटिटीज़ को इमर्ज करके ये संकल्प डालिए कि मैं कुछ भी बाबा के बिना स्वीकार नहीं करूँगी। फॉर अ मिनट, डू इट, प्रैक्टिस इट। अब इसे समझते हुए कि जो कुछ भी किसी भी कर्म में मैं जा रही हूँ, सोचने के कर्म में भी जा रही हूँ, समझने के कर्म में भी जा रही हूँ, इवन मुरली को समझने के कर्म में भी जा रही हूँ। कोई संस्कार भी मुझे दिख रहा है, मुझे सब बाबा को अर्पण करना है। तब वो राजी होगा, राजी यानी डायरेक्शन मिलेगा हमें, क्योंकि बाबा ही एक ऐसी जगह है जहां से हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं आ सकता। बाकी हर जगह से, स्वयं से भी हमें नेगेटिव आ सकता है, आता ही है, अपने प्रति तो कितना ही नेगेटिव आ जाता है। पर एक बाबा ही वो जगह है जहां हम लाख नेगेटिव फेंकें, वहां से आएगा पॉजिटिव है। तो वो मुझे क्या करेगा? राजी मतलब संतुष्ट। बाबा में ही ताकत है मुझे संतुष्ट करने की, सिर्फ बाबा में, और कोई हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। कोई भी नहीं, कोई संबंध, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई मान, कोई सम्मान, पैसा, धन, दौलत, कुछ भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। परिवार भी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए हम बहुत डिप्लीट हुए, इसलिए हमारी बैटरी बहुत डिस्चार्ज हुई, क्योंकि हम बहुत पढ़े, हम साइंटिस्ट बन गए, हम नेता बन गए, हम एक एक कंट्री के मालिक बन गए, हम सब बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, एथलीट बन गए, डांसर बन गए, एक्टर बन गए, हम बहुत कुछ बने। हमने बहुत कुछ अर्जित किया, बहुत। वी कॉन्कॉर्ड, पता नहीं क्या क्या, चांद तक चले गए, है ना, पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर करने की कोशिश। कितना कुछ किया हमने, कितने इन्वेंशंस कर डाले, पर हम कभी संतुष्ट नहीं हुए। अब वो समय है और आत्मा का संतुष्ट होने का, और उसकी ताकत सिर्फ बाबा में है, सिर्फ बाबा में है। इसको पक्का करें।
गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। ये सारी जो हमारे इल्यूजन्स है ना, कि हमें कोई तो संतुष्ट कर सकता है, किसी में तो ताकत है। अरे बच्चे में, अरे नहीं पति में, अरे नहीं मम्मी पापा में, अरे नहीं मेरे पद में, अरे नहीं मेरा धन संपदा में। अरे हमें मान सम्मान में, सारी दुनिया हमें कितना इज्जत देती, मेरे कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, किसी में ताकत नहीं है। ये सारे बादल, ये सारी इल्यूजन्स, ये सारी भ्रांतियां, इनको भ्रांति बोलेंगे, ये सब दूर हटेंगे। कैसे कैसे? जब मैं निराकार, निर्विकार, निरहंकार अपनी इस आइडेंटिटी में लंबे समय तक टिकूंगे, तो जो संतुष्टता की अनुभूति होगी ना, वो ये सारी डिपेंडेंसीज हटा देगी, वो ये सारी डिपेंडेंसीज हटा देगी। स्वतंत्र। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। ये 1 महीना पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का है। जैसे कि चैतन्य आत्मा ने कहा, इतना भर लेना है कि देने लायक बने। और हम सब जानते हैं, हम सब ने महसूस किया है, समझा भी है कि मैं भरपूर तो ऑटोमेटिकली पूरा परिवार, पूरा कुल, एक नहीं 21 कुल, 21 जन्म, 21 परिवार भरपूर हो जाएंगे अपने आप। मेरी भरपूरता, मेरी बाप समान स्थिति अति 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 आवश्यक है। अब ये चॉइस नहीं है हमारा, अब ये जरूरत है हमारी। आपको पता है, पहले होता था कोई कर ले कोई नहीं करे कोई बात नहीं, अब ऐसा नहीं है। हम नहीं भरेंगे, हम किसी को भी नहीं भर पाएंगे। हम नहीं भरेंगे, ये आत्माएं चिल्लाती पुकारती तड़पती ही रह जाएंगी। हम नहीं भरेंगे तो ये सारे बाबा से दूर ही रह जाएंगे। तो इसलिए प्लीज 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 एकाग्र हो जाए अपने इस निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अशरीरी एक्सपीरियंस में। नॉट सिर्फ बोलना है, एक्सपीरियंस करना है। मैं कुछ भी नहीं, मैं एकदम बाप समान लाइट हूँ। कोई भी रिश्ता, कोई भी कर्म, कोई भी कार्मिक इस वक्त मुझ पर हावी नहीं हो सकता। सब होल्ड पर चले गए। अब हमें शक्ति है, सब होल्ड में रहे रहे डाइल्यूट होने वाले। तो इसलिए बहुत दिनों से बाबा कह रहा है, आज से नहीं, इस भट्टी से नहीं, अराउंड 1 ईयर से, जब से मुझ आत्मा को बाबा ने साइलेंस में खींचा है, तब से हर बच्चे को चीख चीख के बाबा हर दिन कह रहा है कि बच्चा अपना साइलेंस का खाता इतना पावरफुल करो कि तुम्हारे साइलेंस से, तुम्हारी अशरीरी स्थिति से, तुम्हारा आज का कुल, आज का परिवार, तुम्हारे 21 कुल, 21 जन्म, सब में पावर आए, सब अशांति से मुक्त हो, सबके अंदर शांति आए। बाबा कहता, बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात उच्च होते जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, अब ये रात खत्म होने वाली है, अब भाग्य बदल रहा है। ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं बरोबर, दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं।
अब रात से दिन हो रहा है। अब एक-एक आइडेंटिटी के बारे में मत सोचिए, सॉरी। अब ये सोचना कि माँ का कर्तव्य क्या, बीवी का कर्तव्य क्या, बेटे के कर्तव्य क्या, बेटी का कर्तव्य क्या, मामा का कर्तव्य क्या, चाचा का कर्तव्य, जिस जिस रोल में हो प्लीज़ 1 महीने के लिए सबसे अवकाश ले लें। सबको देखेंगे बाद में। सिर्फ़ इस एक आइडेंटिटी को चूज़ कर लें, स्वरूप बन जाए। मैं निराकारी, मैं निर्विकारी, मैं निरअहंकारी की गहन अनुभूति में, उसके गहन एक्सपीरियंस में, डीप एक्सपीरियंस कि आखिर ये सब बाबा ने अंत समय ब्रह्मा माँ ने जाते जाते लास्ट जो 3 शब्द कहे, इसका एक्सपीरियंस है क्या, ये इतना क्या इम्पोर्टेंट है। अब इसमें डूब जाना है, इसका रूप बन जाना है। ऐसा अंदर बिल्कुल नशा, ऐसा अंदर बिल्कुल दृढ़ता, ऐसा अंदर बिल्कुल अगन। ये तो अब इस 1 महीने में एक्सपीरियंस, इसका संपन्न और संपूर्ण स्वरूप निराकारिता का, निर्विकारिता का, थोड़ा बहुत नहीं, 100% निर्विकारिता क्या है, 100% अहंकार क्या है, 100% निराकार, संपन्न व संपूर्ण स्वरूप इसका क्या है, उसके अनुभव में टिकना है। सिर्फ अनुभव करके नहीं आ जाना, इसमें टिकना है, क्योंकि ये आपका टिकना ही आपके परिवार का भाग्य है, भाग्योदय करेगा। आपका टिकना सबका भाग्योदय करे। बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त हैं। भल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी हैं, परंतु जिन्होंने लिखा वह तो मर गए। बाकी जो पढ़ते हैं वे कुछ समझ नहीं सकते क्योंकि बेसमझ है। कितना फर्क है, तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ भी है ना, हम लोग इतने बच्चे इकट्ठे होते हैं, पर हम सबको पता है एक जैसा कोई नहीं उठा रहा है। इतनी सिंसियरिटी, इतनी सीरियसनेस सब नहीं उठा रहे। हम सबको पता है, बाबा को भी पता है। पर बाबा वेट किसका कर रहा है? जहां अगर 28 बच्चे ये व्रत उठा रहे हैं, तो 28 के 28 की जो फ्रीक्वेंसी वो सेम चले। कोई हे वे ना जाए, कोई अपने कार्मिक और अपने प्रेजेंट को ठीक करने में दिमाग ना लगाए। अपनी आइडेंटिटीज, अपने रिश्ते, अपनी जो नीचे की कहानी है, उस पर अब थोड़े 1 महीने का पूरा व्रत नीचे की कहानी से। बुद्धि टिकी पड़ी है इन तीनों महावाक्य, इन 3 शरीरों को पूरी तरह, आधा कपड़ा नहीं पहनना है, फुल फिटिंग के साथ कंफर्टेबल हो गए हम, संपन्न व संपूर्ण इन तीनों महावाक्यों में। ऐसे ऐसे इनके एक्सपीरियंस जो कभी नहीं सुने, कभी नहीं पढ़े, उसकी गहराई में उतरना। दुर्भाग्य किसको, सौभाग्य किसको कहा जाता है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। मैं सच में ऐसा फील करती हूँ कि बाबा तुमने 3 शब्द कहे, 15 साल हो गए, मैं इन 3 शब्दों को पूरी तरह पहन नहीं पाई हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य है। स्वयं साक्षात भगवान मेरे पास है, मैं उसे पूरी तरह से ओढ़ नहीं पा रही। ये मेरा दुर्भाग्य है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि नीचे की कहानियां, नीचों की गृहस्थी, नीचे के संबंध, नीचे का अप्स एंड डाउन्स, तुम्हारी प्रेजेंस, परम पिता परमात्मा ईश्वर भगवान, जिसको 2500 वर्षों से तप से, यज्ञ से, अनुष्ठान से, मंत्रों से, जाप से, पाठ से, पूजा से, कथाओं से मनाने की कोशिश करी जा रही है। वो स्वयं चल के मेरे जीवन में आए कि तुम्हें कोई कथा नहीं करनी, तुम्हें कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, तुम्हें कोई विधि विधान में नहीं फंसना है।
तुम्हें किसी नियम कानून में नहीं जाना, बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे प्रेजेंस में हूँ। मैं उससे अभी भी 100% पी नहीं पा रही। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है। और तो सभी घोर अंधियारे में है, उनको जगाना है समझा कर। सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण वही है। संडे को बाबा ने कहा ना, 16,000 तो तैयार हो जाओ। 16,108 तो एक रस हो जाओ। हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं, जो बाप स्वर्ग रचने वाले। कैसे बनाएंगे ये सौभाग्य? गाना गा गा के, कथाएं कर करके, मुरली सुना सुना के? नहीं। कैसे बनाएंगे ये सौभाग्य? जब तक एक एक शब्द को पी नहीं लेंगे, जब तक निराकार 100%, निर्विकार 100%, निरहंकार 100%। विधि बता रहे बाबा, सब कुछ मुझे पहले भोग लगा दो। कोई विचार आ रहा है, पहले बाबा को भोग लगा दो। कुछ देख रहे हैं, पहले बाबा को भोग लगा दो। बाबा को भोग लगाना यानी पहले वहां बाबा खड़ा हो जाए, फिर बाबा का दृष्टिकोण उभरेगा। कैसे सुनना है, कैसे बोलना है, कैसे देखना है, सब बाबा डिसाइड करेगा। आई वोंट डिसाइड। अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो, हम हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे। हेवन में है सुख, हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सतयुग सुख, आयरन एज माना कलयुग दुख। कितने बच्चों को यहाँ पर ये एक्सपीरियंस हुआ है सीरियसली, कि जब आप निशब्द अवस्था में होते हो, वाचा से बड़े दूर होते हो, अपने आप को एकदम डिटैच करते हो वाचा से, तो शांति और सुख की अनुभूति होती है। ये कितनों के एक्सपीरियंस में आया है बताएं? यस दीदी, ओम शांति। शांति। दीदी होती है। होती है, जी होती है। आओ होती ही है। और बाबा। बल्कि मन ये करता है कि कभी आंखें खोले ही ना, उसी ध्यान में रहे, ये पल यहीं ठहर जाए। जब वो शांति होती है ना, तो उसमें शब्द नहीं होते हैं। आपको मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है, आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते उसको, यू कैन ओनली फील। यस बोलने का मन ही नहीं करता ना उस समय जैसे। यस। हाँ जी दीदी, होती शांति और सुख की अनुभूति। जब हम साइलेंस में होते हैं ना दीदी, तो एक अभी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ कि घर में कुछ सिचुएशन आई, सीन बहुत बिगड़ गया। उसी टाइम बाबा का आह्वान किया कि बाबा अब आप ही आके संभालो, और 10-15 मिनट में सीन ऐसे हो गया जैसे सीन था ही नहीं। फिर जब 1-1.5 घंटे बाद वो सब गेस्ट वगैरह चले गए, सिचुएशन नॉर्मल हो गई, मैं उस सीन को विजुअलाइज करने की कोशिश कर रही थी, तो मेरे को कुछ लग रहा था कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ पास्ट ही नहीं है, कोई फ्यूचर ही नहीं है, कुछ मतलब जैसे कुछ भी नहीं। मतलब वो इतना ब्लिसफुल मतलब एक्सपीरियंस था कि जब बाबा साथ है तो कुछ भी नहीं है। मतलब हम जबरदस्ती माइंड में क्रिएट कर रहे थे, ये हुआ, ऐसा होना चाहिए था, समथिंग समथिंग, लेकिन कुछ था ही नहीं, कहीं कुछ नहीं था। वो फीलिंग में था कि कुछ है ही नहीं। और साइलेंस तो इज ग्रेट। तो पापा कहता, बिल्कुल सहज बात है, हम अभी वही पुरुषार्थ कर रहे हैं, शांति और सुख का। शांति और सुख का जो पुरुषार्थ है, वो है ही साइलेंस, स्टोरीलेस। अंग्रेज, क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे, बोलो हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुमको मेरे पास आना है। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियन का अपना है, हर एक की रस्म रिवाज अपनी है।
हमारी बुद्धियों की बातें, हमारा मरना मन और बुद्धि से है, संस्कार से है। हमें अब कंप्लीट व्रत में आना है। आइडेंटिटी से हमें मरना है। जहां से पाठ बजाने आए हैं वहां फिर जाना है। वो है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। जब उस तक पहुंचेंगे तो हेवन शुरू होगा। अभी तो उस तक ही नहीं पहुंचे। उस तक पहुंचना यानी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ड्रामा मुक्त। पहले वहां तक पहुंचेंगे, फिर वो वहां से जो हेवन का रास्ता है वो हमें दिखाएगा। उसने हमको बताया है, हम आपको भी सच्चा पथ बतलाते हैं। बाप गॉड फादर को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते हैं कि हे राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने पर होते हैं तो गंगा पर ले जाते हैं, फिर कहते हैं हरि बोलो, हरि बोलो। तो हरि के पास चले जाएंगे, परंतु कोई जाता थोड़ी है। सतयुग में तो कहेंगे ही नहीं कि राम राम कहो, हरि हरि बोलो। द्वापर से फिर ये भक्ति मार्ग शुरू होता है। ऐसे नहीं सतयुग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता है। वहां तो सिर्फ अपनी आत्म स्थिति की याद में रह आत्म स्थिति से एक शरीर को छोड़ते और दूसरे में प्रवेश करते। जब तक आत्म स्थिति पक्की नहीं होती, हम शरीर छोड़ दूसरा ले भी नहीं सकते। मैं आत्मा हूं, जब तक ये पक्का नहीं होता, हम किसी आइडेंटिटी से मुक्त हो ही नहीं सकते। हमें इस शरीर पर, इस आइडेंटिटी पर वर्क करना है कि मैं निराकार हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं निरअहंकार हूँ, मैं बॉडीलेस हूँ, मैं ईगोलेस हूँ, मैं थॉटलेस हूँ, मैं वाइसलेस हूँ, मैं ट्रामालेस हूँ, मैं इमोशनलेस हूँ, मैं फीलिंगलेस हूँ। अपनी बादशाही याद पड़ती है। समझते हैं हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। अब ये पक्का निश्चय है, बादशाही तो मिलनी ही है ना। बाकी किसको याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे? वहां कोई गरीब होता ही नहीं जिसको बैठ दान पुण्य करेंगे। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग। अभी बाप को सब कुछ दे 21 जन्म का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार ही नहीं। अभी अभी देना है सब कुछ बाबा को, सबको पुण्य में कन्वर्ट करना है। मुझे याद आ रहा है कि बीच में बाबा ने एक अभ्यास शुरू करवाया था कि जब कोई भी चीज अभी भी हम भगवान के नाम से करते तो हम उसको कहते हैं अब ये प्रसाद बन गया। फल लेकर आए, काट के भगवान जी के पास रखा, वो प्रसाद बन गया। अब अगर मैं अपनी हर एक थॉट को, हर एक सोच को, हर एक समझ को, हर एक आइडेंटिटी को, कर्मेंद्रियों को बार बार बाबा को देती जाऊंगी तो सब किस में कन्वर्ट हो रहा है? सब पुण्य में कन्वर्ट हो रहा है। इतना पुण्य कहीं भी कमा पाएंगे? किसी को भंडारा आप 10 दिन खिला लोगे, 20 दिन खिला लोगे, किसी को पानी की प्यास बुझा दोगे, किसी को डॉक्टर की फीस दे दोगे, कितना कर दोगे? कितना पुण्य कमा पाओगे? बाबा के पुण्य के हिसाब से वो सब तो बिल्कुल पाई पैसे के हो गए ना। भगवान जो जिस चीज को यूज कर ले, भगवान जिस पर दृष्टि डाल दे, उससे बड़ा कोई पुण्य हो सकता है? इसीलिए बाबा बोलते तुम पदम 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 सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सब कुछ बाबा ने स्वीकार कर लिया। बताओ हमने कितना ही पुण्य किया होगा, हमने कितने ही अच्छे कर्म किए होंगे कि मेरा सब कुछ बाबा स्वीकार कर रहा है। औरों का तो किसी का धन स्वीकार कर रहा है, किसी का तन स्वीकार कर रहा है, किसी का इंटेलिजेंस स्वीकार कर रहा है। मेरा सब कुछ स्वीकार कर रहा है।
मेरी कर्मेंद्रियाँ, मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरा सब, मेरा गंध भी बाबा स्वीकार कर कि मुझे दे दो ना। मेरे बोझ भी बाबा दो, तू अपने सारे बोझ मुझे दे दो। तू बच्चा बन के रह, तू बेफ़िक्र बादशाह, तू मज़े कर, तू ऐश कर। ऐसा किसका भाग्य है इस वक़्त? ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते। और आज तो मुझे सबसे प्यारी बात बाबा की यही लग रही थी कि मैं खुद को एज़ इट इज़ स्वीकार नहीं करती, पर तुम कितने प्यारे हो, तुम मुझे एज़ इट इज़ स्वीकार कर चुके हो। मैं नहीं कर रही खुद को, रोज़ निकाल-निकाल के बताती हूँ, ये गड़बड़ है बाबा, अभी ये नहीं ठीक हुआ, अभी वो नहीं ठीक हुआ। बाबा बाबा ने मुझे कहा तू जो है जैसे मिट्टी पलीत है, बुरे हालात में, गंदगी से भरी पड़ी, विकारों से भरी पड़ी, अहंकार से भरी पड़ी है, इतने सारे शरीर लेके बैठी हुई है। आई एक्सेप्ट यू एज़ यू आर, सो लकी। मुझसे उसने ना पूजा पाठ कराई, ना अनुष्ठान कराए, ना व्रत करवाया, ना विधि विधान करवाया। बस एक सिंपल सी लाइफ थी कि बच्चे ऐसे-ऐसे अपनी लाइफ को जियो, एकदम साधारण जियो। इससे ज़्यादा बाबा ने क्या किया? हमसे क्या लिया? हमारा सारा कचरा लिया। फालतू सोते रहते थे, अमृत वेला उठाना शुरू किया। फालतू खाते रहते थे, सात्विक भोजन में लेकर आया। फालतू कमरे भरते रहते थे, कम कपड़ों में लेकर आया। कितना पापा ने हमें सुलझाया है। वो सिर्फ़ सुलझा रहा है, कंटीन्यूअस सुलझा रहा है। कितना अच्छे से उसने हमें स्वीकार किया। स्वीकार ना करें तो फिर देवे कैसे? ना स्वीकार करें तो वे भी दुर्भाग्य। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे, समझे? बाबा हमसे हर चीज़ क्यों माँगता है? बेटे अपने सारे आकर्षण मुझे दे दो, अपनी सारी इच्छाएँ मुझे दे दो, इच्छा मात्रम अविद्या में आ जाओ, आकर्षण मुक्त हो जाओ, क्यों? ताकि हमें दर्द ना हो। ये भी राज़ तुम बच्चे जानते हो, जब ज़रूरत ही नहीं होगी, तो स्वीकार क्या करेंगे? यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है। बाबा ने समझाया बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो, बहुत हल्का। ऐसा थोड़ी कहा मत जाओ, ऐसा थोड़ी कहा सेवा में मत जाओ, ऐसा थोड़ी कहा किसी से मत मिलो। पर कब मिलो? जब अपने आप को कंप्लीट हल्का, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकार। हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखे हैं। ऐसी देही अभिमानी हो, पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे ही नहीं। देह का भान नहीं आएगा, जैसे कि ये टांग चलती नहीं। हम उड़ते जा रहे हैं, देही अभिमानी हो तुम कहाँ भी जाओ। आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे। उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी। बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना। भले वे पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। उस समय रजो प्रधान याद थी तो उससे भी बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं, गरीब लोग बहुत तीर्थों पर जाते हैं, साहूकार बड़े भपके से घोड़े आदि पर जाएंगे, वे गरीब तो पैदल चले जाएंगे। भावना का भाड़ा जितना गरीब को मिलता, उतना साहूकार को नहीं मिलता। पर क्या आप समझ रहे हो बाबा यहाँ पर हमारी क्या बात कर रहा है? ये कहानी तो हमारी है। किसी ने सुबह बुद्धि लगाई कि ये बात जो बाबा ने कहा कि जब तुम आते हो अल्पकाल के लिए तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं, रजो प्रधान ये याद है, तो ये हमारे किस पार्ट को प्रेज़ेंट कर रहा है? हुँ? किस पार्ट को रिप्रेज़ेंट कर रहा है? कि ये पार्ट आपका है ही नहीं ऐसा लगता है? नहीं, नहीं, ये हमारी बात नहीं है, हम थोड़ी कोई ऐसा नहीं, ये तो मतलब हमारी बात ही है ना, ध्यान से पहले जब हम भक्ति में, ये तो हम कहते नहीं, हैं ना नहीं, भक्त। नहीं, 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 ऐसा नहीं। नहीं, अच्छा, अभी है ऐसा पार्ट हमें, अच्छा, अभी। अब दीदी भी है। अव्यक्त मूल्यों में भी तो बाबा कहते हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑन द स्पॉट प्रारब्ध खाना चाहते हैं। तो जब हम जी, आप। ब्राह्मण बनते हैं तो उस समय हमें लगता है कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, मैंने ये पुरुषार्थ किया। बात मुक्त होता है लौकिक फॉर्म में। और? जी, अभी भी जैसे कि पीछे लक्ष्य क्या है बैठने का? अगर लक्ष्य ये है कि मैं इसलिए बैठ रही हूँ यहाँ पे ये चीज़ ठीक हो जाए,
चलो दिख भी जाएगा। ये अरे दीदी, आज पापा ने जैसे वरदान में भी लिखा था कि लौकिक और अलौकिक कोई भी कर्म बंधन स्वार्थ प्रति ना हो। तो तो मतलब वही क्योंकि कि ये है, हाँ जी। हर ब्राह्मण बच्चे में ये है। हाँ मतलब बाबा का लेकिन मानना ये है कि जैसे कि बाबा कहता है कि इसके स्वार्थ में मत बैठो, योग में भी बैठ रहे हो, हम बच्चों का तो अभी भी मतलब इसमें स्वार्थ रहता है। ये तो ये हमारी ही बात हो रही है। भल पत्थर की मूर्ति है, उसके सामने जाकर अल्पकाल की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं बाबा, वो भी सुनता है। उस समय रजो प्रधान याद थी, ये अभी उन बच्चों की बात हो रही है जो रजो प्रधान याद करे। रजो प्रधान याद यानी मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, मेरा पत्नी ठीक हो जाए, मेरी कारोबार ठीक हो जाए, मेरा तन ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए। समझे? ये रजो प्रधान याद है, और ये अभी भी ब्राह्मण कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं। तभी बाबा कहता उसकी भी मैं ध्यान रखता हूँ। और दीदी करना ये भी तो होगा, हो सकता है ना कि जैसे जो मनुष्य सामने आते हैं हमारे, तो उनकी भी हम उनकी जिद पूरी कर दें, अल्पकाल की जिद पूरी कर दें भैया, पत्थर मूर्ति समझ के उन्हें उनकी अल्पकाल की जिद नो मनोकामना कर दें। नो 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 वेज, नो वेज, हमारा वो कार्य नहीं है। हमें अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, अशरीरी स्थिति पर वर्क करना है। जी? अगर हम सच में विश्व कल्याण का सोच रहे हैं, परिवार कल्याण का सोच रहे हैं, हम सच में कल्याण सोच रहे हैं, तो हमारा ये व्रत 100% होना बहुत जरूरी है। नहीं तो रजो प्रधान ही है हम अभी। दीदी, हम्म, ऐसा लगा ये भी माया का रॉयल फॉर्म है कि वो मेरी प्राप्तियों को एक फाउंडेशन में बांध देती है, लिमिट बांध देती है। तो हम्म, मैं चाहती हूँ आ जाती हूँ। यस, बहुत ध्यान रखिए। ये जो दुनिया है, ये जो हमारे आसपास का पूरा, ये जो हमने विश्व तैयार किया हुआ है, मन का, बुद्धि का, संस्कारों का, अपनी अलग अलग आइडेंटिटीज का, परिवार का, कारोबार का, ना, ये सारा हमें कहीं ना कहीं स्वार्थ में बांधने के लिए तैयार, तत्पर है। हमें ध्यान रखना है। इसीलिए तो बाबा कह रहा है एक एक सेकंड का ध्यान शुरू करना है। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है, साहूकारों को नहीं मिलता। इस समय भी तुम जानते हो बाबा ये घोड़े पे बैठने वाली बात क्या कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से जो कार्य करते हैं। सारे बच्चे कंफर्ट जोन से, जैसे अभी आप देखो ना, आप लोग क्या बोलते हो, देखेंगे ना, हमारा टाइम निकलना चाहिए ना, हमारा फैमिली से हमको मिलना चाहिए समय ना, ये सब क्या है, ये कंफर्ट जोन से, भबके से, अरे हमें टाइम मिलेगा हम कर लेंगे। और एक होता है हमें नहीं पता टाइम होगा नहीं होगा, हम बाथरूम में बैठ के करेंगे, बट हम करेंगे जरूर। करना ये ही है। ना, ये होता है गरीब, पैदल चल के भी करेंगे। अब मेरी स्थितियां साथ नहीं दे रही हैं, मुझे मतलब कुछ भी साथ नहीं दे रहा, पर मुझे करना ही है। ये है, ये है, ये क्या है, ये है सतो प्रधान। सत्य की राह पे चल पड़े, कुछ भी आएगा, थकावट आएगी, पैर टूटेंगे, बाबा कहते न थकावट आएगी ना तुम्हारे पैर टूटेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। तुम सोल कॉन्शियस बनो तो सही। क्या कहा बाबा ने कि तुम अगर सोल कॉन्शियस होकर चलोगे तो भल पूरा पैदल चल लोगे, तुम्हें थकावट नहीं होगी। तुम्हें थकावट ही तब होती है जब तुम शरीर पहन के चलते हो। तुम पैर से चल रहे हो तो थक जाओगे। तुम सोल कॉन्शियस होके चल रहे हो तो तुम कभी नहीं थको। तुम सिर्फ बाबा के लिए कर रहे हो तो तुम उस नशे में करते चले जाओगे, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। इसमें मुझे सिर्फ वो एक गाना याद आता है कि वो तो चलो खैर रोमांस का गाना है, सब तेरा गाना है ना?
तब भी ये गाना मुझे बाबा के लिए बड़ा ही पसंद आया। सब तेरा, मेरा दुख तेरा, मेरा सुख तेरा, मेरा गिरना तेरा, मेरा खड़ा होना तेरा, सब तेरा। इस समय भी तुम जानते हो बाबा गरीब निवाज है, फिर मूंझते क्यों हो, भूल क्यों जाते हो? तुम गरीब बनो ना, मैं कुछ नहीं हूँ ऐसा गरीब। मेरी कोई आइडेंटिटी और है ही नहीं, ना मैं माँ हूँ, ना बाप हूँ, ना बहन हूँ, ना भाई हूँ। मैं सिर्फ ईश्वरीय संतान, बिल्कुल गरीब बन जाओ। ना मेरा कोई पद है, ना मेरी कोई प्रतिष्ठा, ना मेरा कोई मान है, ना मेरा कोई सम्मान है। एकदम गरीब, कोई जानता ही नहीं है मुझे, इतना गरीब बनो ना। अगर आजू बाजू वाले भूल जाए कि आप एग्जिस्ट करते हो, कोई आपसे राय लेने नहीं आता, कोई आपको पूछने नहीं आता, कोई आपको इनवाइट नहीं करता, कोई आपको देखता भी नहीं है, इतना गरीब बनो ना। जितना बाबा आपको अकेला, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मुझ आत्मा का एक्सपीरियंस है। बाबा ने मुझे जितना अकेला किया है ना, मैं उतनी बाबा के करीब गई हूँ। रोती हूँ थी पहले, मुझे इससे भी छुड़ा दिया, मेरा ये भी रिश्ता चला गया, मेरा वो भी, अरे तुमने मेरा ये भी ले लिया, तुम्हें मैं वो भी ले लिया। उस समय रोना आता था कि अरे तुम सब मुझसे छीनते ही चले हो, ये कैसे तुम आए हो? मेरा सब छिन रहा है, मेरा मान चला गया, मेरा सम्मान चला गया, मेरी इज्जत चली गई, मेरे रिश्ते चले गए, तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ? ये ऐसा कौन सा भगवान जीवन में आया? पर धीरे 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 उसकी प्रेजेंस समझ में आने लगी। तुम जितना सबसे हटोगे उतना तुम मेरे ही पास आओगे, और तुम जितना मुझे पाओगे तुम 100% संतुष्ट हो जाओगे। ये सब एक्चुअली तुमने बाबा ने ना ये सब कुछ पता किस लिए किया, जैसे हम कहते हैं ना, आंखें किसी की खोलनी हो कि आप सब में अटके हुए हो, एक्चुअल में ही कोई आपको चाहता नहीं, किसी को आपकी जरूरत नहीं, दुनिया में हम ही चिपके हुए हैं कि प्लीज यार। और सच में ये एक्सपीरियंस, मतलब ये ऐसा नहीं सिर्फ बोलने वाली बात है। अब जैसे आप गुप्त हो जाओ ना, हम सोचते हैं कि अगर हम निकल गए कहीं तो लोग हमें ढूंढेंगे। मतलब जब बाद में आंखें खुलती है रियलाइज होता है कि नो बडी एक्चुअली बॉदर्स अबाउट यू। तो फिर जब है ही नहीं तो जो बेचारा बॉदर करता है दिन रात 24 घंटे आपके आगे पीछे घूम रहा है, उसको क्यों नहीं ढूंढते? फिर ये तो वही वाली सेइंग हो गई ना, जिसे बोलते नहीं है, ये मनुष्यों की प्रवृत्ति है। जो आपको ठोकर मारता है, जो आपको पूछता नहीं, आप उसके पीछे भागते हो। और जो आपको पूछता रहेगा उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। बस यही चीज हम बाबा बुद्धि के है ना, साथ करते बुद्धि उल्टी है ना, बाबा कहते उल्टी को सुलटी बनाने आए हो। बुद्धि ही उल्टी, ये बुद्धि ही उल्टी चल रही है, तो उल्टी चीजें ही समझ में आती है। जो ठोकर मार रहा है उसको पकड़ रहे, जो प्यार कर रहा है उसको छोड़ रहे। हैं। जब आप कहते हैं ये एक सुंदर माया का रूप दीदी, कि बाबा को बोलते हैं कि देख बाबा, अगर ऐसे तेरी डिसर्विस होगी ना, सब बोलेंगे देखो ये सबसे कट रहे हैं, ये है इनका, ये है इनका, सबसे कटना सिखाते हैं इनको। ये इतना सुंदर माया का रूप पकड़ में आया बीच हाँ, में अभी। yes, सब लोग दीपा आत्मा को कॉन्ग्रेचुलेट, मतलब कॉन्ग्रेचुलेट इन द सेंस सौभाग्य समझिए कि इस बच्चे ने 15 डेज अभी भी इन्होंने रखा ही हुआ है, शी इज इन साइलेंस, एंड इसीलिए ये इतना कुछ एक्सपीरियंस कर पा रही है। आज पहली बार बोली है, कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली कि माया ये रूप दिखाती है कि अगर तुम सबसे कट रही हो तो देखो तुम कितना डिससर्विस कर रही हो। दुनिया क्या कहेगी कि ये ब्रह्मा कुमारी यही सिखाते हैं, सबसे कट लो, इसलिए ना सबके बीच में रहो, सबसे बातें करो, सबके साथ रहो, सबसे मिलो जुलो। माया इतनी ही स्मार्ट। दीदी ये धीरे संग भी होता है। जब साइलेंस में रहते हैं तो ये बहुत अंदर से आता है कि ये तो डिससर्विस हो रही है बाबा की। क्योंकि वो तो चाहती ही है ना यही, तो शब्द ही डिससर्विस है, ये समझना पड़ेगा। शब्द, बातें, सब माया है। बाबा बात है ही नहीं, बाबा इज वर्डलेस, बाबा इज साइलेंस। तो ये जो बातें हैं, ये कौन है? ये माया। बाबा एक ही जगह बोलता है, वो है मुरली, उसके अलावा बाबा बोलता नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद जितनी बातें आती है ना, वो सब माया, एवरीथिंग, अच्छा बुरा सब माया, ये मानना पड़ेगा। और उसके लिए उतना साइलेंस एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी दीपात्मा ने जब किया 15 दिन, तो उनको एहसास हुआ कि कहाँ कहाँ माया कैसा कैसा रूप लेकर मुझसे बातें करती है। बातें माया है, साइलेंस बाबा है। बाबा कहते हैं मैं तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक
immaterial, immortal, bodiless, thoughtless, feelingless, emotionless, pure, perfect, पीसफुल एनर्जी को याद करना है। सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनिया हो तो साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। ससुराल में जाते हो तो हर चीज पूछते हो ना हस्बैंड से, इनसे कैसे बोलना है, इनसे कैसे करना है, इनका क्या खाना है, इनका क्या पीना है, इनसे क्या बोलूं, इनसे क्या ना बोलूं, किससे कैसे मिलूं, सब पूछते हो ना। तो भोग लगाना अर्थात हर चीज पहले बाबा को अर्पण करना। पहले आप देखो फिर मैं देखूंगी, पहले आप सुनो फिर मैं सुनूंगी। फिर साजन भी है, बाप भी है, कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाएंगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो बाबा युक्तियां बतलाता है, खिलाने का अर्थ समझना है। ऐसा थोड़ी दिन भर लेके फिर हम बैठे रहे, अभी फ्रूट खा लो, अभी नाश्ता कर लो, अभी चाय पी लो। नो, खिलाना मीन्स एनीथिंग विच आई एम एब्जॉर्बिंग फ्रॉम दिस कलयुग। आंखें एब्जॉर्ब कर रहे, कान एब्जॉर्ब कर रहे, मुख एब्जॉर्ब कर रहा है, हाँ, स्पर्श एब्जॉर्ब कर रहा है कुछ। तो कुछ भी एब्जॉर्ब करने से पहले बाबा को खड़ा कर दिया, पहले आप छू लो, अब ये मुझ पर इफेक्ट नहीं डाले। देखो बाबा युक्तियां बतलाते हैं। तुम बाप अथवा साजन मानते हो ना, जो खिलाते हैं पहले उनको खिलाना चाहिए ना। भाई बाप मानो तो भी घर के मुखिया को पहले सबसे पहले भोजन देते हैं ना। घर में अगर आपके मंदिर होता है तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना। क्यों कराते हैं ऐसा? कि वो बड़े हैं। तो उसी बहाने करो, किसी बहाने युक्तियां बता रहा है बाबा, कहते हैं हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते हैं, बाबा को याद जरूर करना है। आप बताओ इसके पीछे बाबा का इंटेंशन क्या है, ये क्या कर रहा है एक्चुअली? जब बाबा ये कह रहा है सब कुछ मुझे, सब कुछ मुझे, इससे हो क्या रहा है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस? क्या लग रहा है? मंथन चला था। सुबह जब मुरली पढ़ रहे थे, जब दीदी मेरी आंखें समर्पण हो गई, तो बाबा के अकॉर्डिंग चलती है, तो इन आंखों से सीधा होगी ना मेरा मुख अर्पण हो गया बाबा को। तो इस मुख से जो शब्द निकलेगा वो बेहद की सेवा होगी। ये सबसे बड़ी सेवा हुई बेहद। ये तो बहुत अच्छा आपने पकड़ा, इससे भी सूक्ष्म कुछ है। ये बिल्कुल परफेक्ट पकड़ा है आपने। इससे एक और स्टेप पीछे जाइए। जब सब कुछ बाबा को देंगे, सब कुछ बाबा को भोग लगाएंगे, थॉट्स का भी, समझ का भी, संकल्पों का, ये अपने संस्कारों का भी, अपने आइडेंटिटीज का भी, अपने कर्मों का भी। ये तो हुआ, हाँ, यहाँ तक तो हम पहुंचे। पर इन सब से होने क्या वाला है? पीछे क्या हो रहा है? दीदी, जैसे ऐसा लगता है जैसे महसूसता की जर्नी है, तो जब हम ये सब करते हैं तो हमें बाबा से जो फीलिंग्स महसूस होती हैं उससे स्वयं मतलब त्याग बहुत आता है अपने आप। और वो फीलिंग्स बहुत अच्छी होती हैं तो आपको अपना स्वयं में ही बहुत अच्छा लगता है। ग्रेट। और भी पीछे मेरे कुछ? ऐसे पुण्य जमा होते हैं दीदी, विक्रम बनने से बचते हैं। शांति। अच्छा, ये करने से, बाबा को अर्पण करने से हम माया के से कंधे से दूर रहेंगे, उससे बच जाएंगे, नहीं तो डन। माया ले लेते। और डीप है कुछ? दीदी खाली होगी ना लगता बाबा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है फिर हर चीज के लिए। जो कुछ भी है तो उसके लिए बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। जब हर चीज में बाबा को लेके चलते हैं, जैसे कल एक सिस्टर शिवानी की एक वो थी, उसमें उन्होंने कहा था कि बाबा कहता है आप अपनी सीट पे सेट हो जाओ, तो सब कुछ जो है मैं देख लूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबल। डन है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इससे भी डीप एक पॉइंट है। दी मेरी एनर्जी भी इंटैक्ट रहेगी ना, एक जगह पर आएगी, क्योंकि इतना आवाजों में देखना भी एक्चुअल में आवाज ही लगती है। कुछ भी दिख रहा है आवाज है एक्चुअल में, भले ही वहां पे कोई आवाज ना हो, संकल्प ना हो। तो ऐसा लगता है कि पीछे साइलेंस में लेकर आ रहा है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, नथिंगनेस में ला रहे हैं बाबा। ये जो बाप समान स्टेज है ना,
अभी पीछे साइलेंस जब निमित ने हमारे होमवर्क दिया था उनके थ्रू कि आत्मा बन के बात करो, तो ये देखा कि घंटे-घंटे तो नहीं बैठा जाता है, जैसे कुछ मिनट, बट वो कुछ मिनट ऐसे थे जहाँ बाप और मैं हम कंबाइन थे। मैं प्रॉपर बाप समान वो उस अवस्था को स्पर्श करके वापस आ गई। मतलब ऐसा वासना आई कि मैं टिक नहीं पाई वहाँ पे ज़्यादा देर। तो ये करेक्ट। जो ये वही पोज़ीशन है वो उसमें स्थायी रूप से स्थिर हो पाऊँगी, ये वो रास्ता है। आंटी जमा का खाता भी होता है ना, जमा हो रहा है, वरना तो खर्च ही खर्च हो रहा है। बाबा बार बार समझाते हैं बाप को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, तुम सीढ़ी चढ़ी ही नहीं हो। कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती है, तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए। उनको हम याद करते हैं और वह हमारे पास आ जाते हैं। याद करेंगे तो वासना लेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए पापा के साथ। तुम्हारी ये प्रैक्टिस होगी रात को जागने से, अभ्यास बढ़ जाएगा तो फिर दिन में भी याद रहेगी। भोजन पर भी याद करना चाहिए, साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है। आज ये क्वेश्चन का आंसर सब लिखेंगे बैठ के कि ये जो बाबा इतना बल, इतना प्रेशर दे रहा है कि खाने में, सोचने में, उठने में, बैठने में, स्पर्श करने में, देखने में, सुनने में, ना आइडेंटिटीज में जाने में, किसी भी कर्म में जाने से पहले तुम मुझे याद करो, पहले तुम मुझे उसका भोग लगाओ। इसके पीछे इससे क्या क्या प्राप्ति हो रही है, इससे क्या एक्चुअली में हो रहा है मेरे साथ पर्सनल लेवल पर देखिए। कल सारा दिन पहले करके देखे कि अगर मैं हर चीज में बाबा को लाती हूँ, जैसे सबके आंसर्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं कि हाँ बाबा जिम्मेदार हो जाते हैं, हाँ कार्मिक कम होता है जाता है, हाँ बाबा हमें धीरे धीरे हम समेटते जाते हैं। इसको और गहराई से सोचिएगा, इससे हो क्या रहा है, क्योंकि ओम करो। शांति दीदी। शांति नहीं बोलिएगा अभी, सॉरी, ठीक बोलेंगे है, हाँ नहीं। हाँ ठीक है। आज सारा दिन करके देखिए, क्योंकि अभी सब आप लोग पिछला एक्सपीरियंस बता रहे हो जो पहले आप कर चुके। आज बाबा कह रहा है आज सारा दिन इसको करके देखो और फिर अपना एक्सपीरियंस बताओ कि मैं आज सारा दिन जब मैं अपने एक एक संकल्प, एक एक सोच, एक एक समझ, एक एक संस्कार, अपना एक एक कर्म, अपना एक एक कर्तव्य जब बाबा को भोग लगा लगा के करती रही, तो मुझ में क्या क्या परिवर्तन हुआ, या मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई, या मुझे क्या क्या एहसास हुआ, क्या एक्सपीरियंस हुआ। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम ही सिखाओगे, पक्का प्रण करना है। जब तो याद बस एक मजेदार एक्सपीरियंस अभी का शेयर करना था। अभी मैं आईज को रब कर रही थी, जैसे ही मैंने कहा ये बाबा कर रहा है तो आईज को हल्के हल्के हाथों से जैसे प्रेस करने लगी, शीतलता दें। तो मतलब वही होता है कि जैसे ही हम बाबा को समर्पण करते तो वो चीज बिल्कुल ट्विस्ट हो जाती है एकदम। रब कर रही थी और उसको धीरे से फिर शीतलता से ऐसे से प्रेस करने लगी, जैसे ही कहा कि बाबा के हाथ कर रहे हैं। गुड, पर आज सारा दिन करके इसके इनर मोस्ट कोर में क्या हो रहा है उसको भी आज समझना है। बताना इसलिए नहीं है अभी, मतलब मैं अभी इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आप उसी आंसर के पीछे चले जाओगे। आप उस आंसर को डिस्कवर करो, ये बाबा का इस समय इंटेंशन है इस क्वेश्चन को देने का। उनको तो भासना ही मिलती है क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इनको जास्ती फैसिलिटीज हैं। शिव बाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है, आधा कल्प हमने आपको याद किया है, अभी आप आकर मिले हो, हम जो खाते हैं आप भी खाओ। ऐसे नहीं एक बार याद किया बस फिर तुम खुद खाते जाओ। उनको खिलाना हर खौर, कितना सेकंड बाय सेकंड ध्यान रखना है, उनको खिलाना भूल जाते।
उनको भूलने से उनको मिलेगा नहीं। चीज़ें बहुत खाते हो, खिचड़ी, आम, मिठाई, ऐसे थोड़ी शुरू में याद किया खलास, फिर और चीज़ें वे कैसे खाएँगे? साजन नहीं खाएँगे तो माया बीच में खा जाएगी, उनको खाने नहीं देगी। हम देखते हैं माया खा जाती है, तो वह बलवान बन जाती है और तुमको हराती रहती है। बाबा युक्तियाँ सब बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राज़ी होगा। कहते हो बाबा तुम ही से बैठूँ, तुम ही से खाऊँ। हम आपको याद कर खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं, आप तो भासना ही लेंगे। यह तो लोन का शरीर है, याद करने से वे आते हैं। सारा मदार तुम्हारी याद पर है। इसको योग कहा जाता है, योग में मेहनत है। सन्यासी, उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट कर, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कहते हैं जैसे कर्म मैं करता हूँ तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ। बाबा को तो कर्म नहीं करना है, सत्युग में कर्म कुटते ही नहीं। बाबा बहुत सहज बातें समझाते हैं। तुम्ही से बैठूं, सुनूं, तुम्ही से खाऊं, ये तुम्हारा ही गायन है। साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो, गाया हुआ है। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते हैं। इस प्रैक्टिस से विकर्म भी विनाश होंगे, तंदुरुस्त भी बनेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनको नुकसान होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है, ये भी हिसाब किताब है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीत तो सुना, बरोबर हम यात्रा पर चल रहे हैं। यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है। सजनी साजन के साथ है, यात्रा समझ आ रही है ना? मुझ आत्मा की यात्रा चल रही है, ठीक है? और इस यात्रा में हर तरह का भोजन आ रहा है, हर तरह के फीलिंग्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, आइडेंटिटीज आ रही हैं, सब कुछ खाना पड़ता है ना? सजनी साजन के साथ है, बच्चा बाप के साथ खाएंगे, यहाँ भी ऐसे है। तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतनी खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती होते जाएंगे। योग माना दौड़ी, ये बुद्धि योग की दौड़ी है। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हमको दौड़ाना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना। कछुए मिसल कर्म कर, फिर याद में बैठ जाओ। भ्रमरी सारा दिन भू भू करती है, फिर कोई उड़ जाते, कोई मर जाते, वे तो एक दृष्टांत है। यहाँ तुम भू भू कर आप समान बनाते हो, उसमें कोई का तो बहुत लव रहता है, कोई सड़ जाते हैं, कोई अधूरे रह जाते हैं, भागंती हो जाते हैं, फिर जाकर कीड़ा बनते हैं। तो ये भू भू करना बहुत सहज है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही ज्ञान गीता में था। वे मनुष्य से देवता बनाकर गए थे। सतयुग में तो सब देवताएं थे, जरूर उन्होंने संगम युग पर ही आकर देवता बनाया होगा। वहां तो देवता बनने का योग नहीं सिखलाएंगे। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था और कलयुग अंत में है आसुरी धर्म। ये बात सिर्फ गीता में ही लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। वहां सारी दुनिया में एक धर्म होगा। दुनिया तो सारी होगी ना, ऐसे नहीं चीन यूरोप नहीं होंगे, होंगे परंतु वहां मनुष्य नहीं होंगे, सिर्फ देवता धर्म वाले होंगे और धर्म वाले होते नहीं। अभी है कलयुग, हम भगवान द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं तुम 21 जन्म सदा सुखी बनेंगे, इसमें तकलीफ की भी कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत है। कहते पार निर्वाण गया, ऐसे कभी नहीं कहेंगे भगवान के पास गया, कहेंगे स्वर्ग गया। एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा, सबको जाना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान कालों का काल है, मच्छरों सदृश सभी को वापस ले जाते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र रिपीट होना है। तो पहले पहले जरूर सत्युगी देवी देवता धर्म। हम्म, इस धर्म को लाने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा? अधर्म, हर धर्म से एक धर्म में लाने के लिए पहले सारे धर्म बाबा के साथ निभाने पड़ेंगे, समेटना है। बुद्धि भी कहती है चक्र रिपीट होना। तो पहले पहले जरूर सतयुगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होंगे। बाबा कितना सहज बतलाते हैं, मन मना भव बस। माम एकम, मैं एक हूं, मैं एक हूं, मैं आत्मा एक हूं। बाबा एक है वो तो सारी दुनिया जानती।
मैं आत्मा एक हूँ। मैं माँ, मैं बेटी, मैं बहन, मैं भाई, मैं ये, मैं वो, ये सब मैं नहीं हूँ। मैं एक हूँ, एक ऊर्जा हूँ। माम एकम, मन ही मन एक के हो जाओ, मन मना भव। बस 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था, लाडले बच्चे, अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन ना सके, भगवान कहेंगे तो सबको लगेगा गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, जिसमें फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात नहीं, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाप को नहीं याद करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो रात को भी वही ख्यालात चलते हैं कि मकान बनाने वाले को मकान का ख्यालात चलेगा, गृहस्थी चलाने वाले को गृहस्थी का ख्यालात चलेगा, अड़ोसी पड़ोसी की बुद्धि में रहेंगे तो अड़ोसी पड़ोसी बुद्धि में रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बल विचार सागर मंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, किन परंतु कहते हैं कलश लक्ष्मी को दिया, तुम लक्ष्मी बनती हो ना, तो स्वीकार करें अपने लक्ष्य को। लक्ष्य मी, आई एम वन, आई एम नथिंग एल्स, आई एम वन। मेरी बस एक आइडेंटिटी। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी मेरे की बच्चों को हाय सबको याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते वैसे भी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, तहे दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया वही करना है। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे, चाहे वो आंखों का भोजन हो, कानों का भोजन हो, श्वासें हो, मुख हो, विचार हो, समझ हो। विचार सागर मंथन करने बैठे हो, संबंध में आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, कर्म में आ रहे हैं, स्पर्श में आ रहे हैं, पहले बाबा को तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, ये वादा पक्का निभाना है। वरदान कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भाव, स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भाव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की। तो जिनको जिनको हमने अपने आप से बांध रखा है, डिपेंडेंट बना रखा है, या हम जिन पर डिपेंडेंट है, सिर्फ हम पर लोग डिपेंडेंट नहीं है, हम भी बहुतों पर डिपेंडेंट है। तो सबको मुक्त हमें करना है और हम ही डिपेंडेंट है, तो कैसे मुक्त होंगे? तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन के बांध नहीं देना, औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही पाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त, निर्विकारी दृष्टि, कोई विकार से नहीं देख रहे, कोई विकार से नहीं सुन रहे, कोई विकार से नहीं बोल रहे, किसी आकार में किसी आइडेंटिटी से नहीं बोल रहे, किसी आइडेंटिटी से नहीं देख रहे, किसी आइडेंटिटी से नहीं सुन रहे, किसी आइडेंटिटी से स्पर्श नहीं कर रहे, किसी आइडेंटिटी से कर्म में नहीं आ रहे। माँ बन के, बेटी बन के, बहू बन के, सास बन के, बेटा बन के, पति बन के, किसी कर्म में नहीं आ रहे, क्योंकि जहां आइडेंटिटी है वहां स्वार्थ है।
बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं जब हम आइडेंटिटी लेस, वन आइडेंटिटी में। तो चेक करो कहाँ तक हम कर्मों के बंधन से न्यारे बने, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। स्लोगन, जो सरल चित और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। जो सरल चित सरल स्वभाव वाले वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको